हाय बच्चों, आज फिर एक वीडियो ब्लास्ट होगी आपके सामने। और ब्लास्ट होने में आप सबको जान ही रहे हैं क्या हाल होना है। वैसे आपका हाल नहीं होना बेटा, और स्माइल आ जाएगी टॉपिक पढ़ के, क्योंकि टॉपिक कुछ खास है, रिलेशन। टॉपिक क्या है? रिलेशन। अब बेटा रिलेशन तो हम अपने यहाँ भी रिलेशन देखते हैं, पेरेंट्स है ना, उनके चिल्ड्रन जितने भी होते हैं, तो पेरेंट्स का होता है रिलेशन। लेकिन बेटा ये रिलेशन कुछ खास तरीके का होता है, जो मैथमेटिकल रिलेशन होता है। जैसे हमें लोगों का रिलेशन होता है, लेकिन मैथमेटिकल रिलेशन में सेट का रिलेशन होता है। एक सेट का दूसरे सेट से कनेक्शन होता है। कैसे बेटा? एक सेट का दूसरे सेट से रिलेशन होता है, यानी कि यहाँ दो सेटों के बीच में रिलेशन पाया जाता है, खुद के साथ भी पाया जाता है। तो चलिए वास्तव में मैथमेटिकली रिलेशन है क्या, और कितना ये रिलेट करता है हमारे वाले रिलेशन से और हमारे लाइफ से। बच्चे सबसेट अच्छे से जानते हैं। जिन बच्चों को सबसेट नहीं पता है, बच्चे सबसेट जरा देख ले, थोड़ा सा एक नजरिए में सबसेट है क्या। सबसेट का मतलब होता है किसी चीज का हिस्सा, किसी चीज का टुकड़ा। सपोज करो मैं दो सेट ले रहा हूं, एक ए ले रहा हूं 1 2 3, और एक दूसरा सेट ले रहा हूं बी 1 2 3 4। अब अगर यहां पर इन दोनों सेटों को देखूंगा तो इनमें से कौन सा सबसेट कंसिडर किया जाएगा? बेटा देखिए, ये 1 2 3 यहां भी है 1 2 3 यहां भी है। जब एक सेट के सारे लोग दूसरे वाले में भी बैठे हों तो पहला वाला इसका सबसेट होता है, यानी कि ए सबसेट बी। ए बी का सबसेट हो गया, क्योंकि ये 1 यहां भी है, यहां भी है, 2 यहां भी है, यहां भी है, 3 यहां भी है, यहां भी है। बात ये है, तो सबसेट की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। यूं कहें तो देखो, ए बेटा बी का टुकड़ा है, 1 2 3 ले लिया गया है, बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन ये वाला इसका सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि 4 यहाँ है, यहाँ नहीं है। तो सबसेट होने के लिए खास बात जरूरी बेटा, किसी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में होना। अगर ऐसी कोई बात होती है तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि वो सबसेट होना है। एग्जाम्पल के लिए एक और 1 बराबर ले लेता हूँ 4, और बी बराबर ले लेता हूँ 4 and 5। अब बताइए बेटा, ए बी का सबसेट है? नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि 4 यहां भी है, वहां बी में भी बैठा है। लेकिन अगर बोलूं बी ए का सबसेट है तो नहीं, क्योंकि 5 वाला भाई यहां नहीं है। बी इज नॉट सबसेट, बी इज नॉट सबसेट। ये थोड़ी सी सबसेट की कहानी थी। सबसेट बेटा बताना जरूरी इसलिए है क्योंकि सबसेट के बिना आप रिलेशन को समझ ही नहीं सकते, कभी भी रिलेशन को समझ ही नहीं सकते। से सबसेट की जानकारी होना बेहद जरूरी है। क्या सबसेट आप समझ पाए हैं? ये सबसेट का थोड़ा सा रिवीजन था। हमारा टॉपिक रिलेशन, तो हम रिलेशन को ही पढ़ेंगे। सबसेट मुझे लगता है समझ में आ गया। एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में होना कंपलसरी है, तो वही होता है सबसेट। अब बेटा इसके पहले अगर मेरी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट वाली वीडियो नहीं देखें तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल है। अब भाई बेटा, जैसे मेरे पास रिलेशन को डिफाइन करना है, तो कुछ मैथ्स के मैथमेटिशियन लोगों ने रिलेशन को डिफाइन क्या किया? ए क्रॉस बी के सभी सबसेट रिलेशन होते हैं, रिलेशन होते हैं। ए क्रॉस बी के सभी सबसेट, जितने भी ए क्रॉस बी के सबसेट हैं, उन्हीं का नाम रख दिया गया है बेटा रिलेशन। क्या रख दिया गया है? आपको मालूम है बेटा, ए क्रॉस बी एक सेट है। ए क्रॉस बी क्या है? एक सेट होता है ना। किसका सेट होता है? ऑर्डर्ड पेयर का। किसी का भी सेट हुआ है तो सेट। अब बेटा सेट है तो सेट के ही तो सबसेट होते हैं। अब यहां पर ए क्रॉस बी के जितने सबसेट होंगे उनको हम रिलेशन कह देंगे। क्या कह देंगे बेटा? रिलेशन। एक एग्जांपल के लिए बेटा, मान लेता हूं मेरे पास ए बराबर है बेटा 1 2 और बी बराबर है 3 4। अब ए क्रॉस बी निकालना चाहते हैं तो यहां पर हो जाएगा बेटा 1 का 3 के साथ भी कनेक्शन, 4 के साथ भी कनेक्शन, 1 3 1 4। फिर बेटा 2 का भी 3 के साथ कनेक्शन और 2 का भी 4 के साथ कनेक्शन। ये आ गया ए क्रॉस बी। सेट पता चल गया ना? ए क्रॉस बी को आप सेट बोलोगे, सेट है, सेट। ओके, सेट पता चल गया। अब बेटा इसके सबसेट में निकालना चाहूंगा तो मैं जरा कुछ
कुछ सेट ले, इसके सबसेट ले रहा हूं R1, कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं 1,3, R2 ले लिया 1,3 एंड 1,4 और R3 ले लिया 2,3 2,4 एंड R4 ले लिया 2,3 2,1,4। अब मैंने बेटा इतने सारे सेट ले लिए, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है। ओके, अब मेरा प्रश्न है आपसे, चुपचाप पूरी तरह से फोकस करके माइंड को बैठिए, क्योंकि यहीं से रिलेशन की बात लिंक होनी है। अब बेटा अगर मैं बोलूं R1 के लिए A क्रॉस B आपके पास ये दे रखा है, बस डेफिनेशन क्या कहती है, A क्रॉस B के सभी सबसेट, A क्रॉस B के सभी सबसेट, जितने भी सबसेट है सब रिलेशन होते हैं। आपको A क्रॉस B के सबसेट ढूंढने हैं, अगर सबसेट आपने ढूंढ लिया तो आप रिलेशन को समझ चुके। R1 के बारे में फोकस कीजिए, क्या R1 A क्रॉस B का सबसेट है? 1,3 यहां एक ही एलिमेंट है, 1,3 यहां है, क्या 1,3 वहां बैठा है? जी हाँ बिल्कुल, ये देखो, बोलो बोलो जल्दी, बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या R1 A क्रॉस B का सबसेट हो गया? डेफिनेटली हो गया, क्योंकि इसका ये वाला एलिमेंट A क्रॉस B में बैठा है। इसका मतलब बेटा हो गया R1 इज रिलेशन। क्यों रिलेशन? क्योंकि R1 सबसेट है। R2 के बारे में इसको भी चेक, अगर मैं इसको भी कह दिया कि सबसेट है, अगर मैंने इसको भी सबसेट प्रूव कर दिया तो ये भी रिलेशन में आ जाएगा। 1,3 यहाँ है, चेक करो वहां है क्या? हाँ बिल्कुल है। 1,4 यहाँ है, चेक करो वहां भी है क्या? हाँ बिल्कुल है। देखो 1,4 यहाँ भी है, 1,4 यहाँ भी बैठा है, 1,3 यहाँ भी है, 1,3 यहाँ भी बैठा है। इसके सारे के सारे एलिमेंट वहां मौजूद है, तो मतलब R2 सबसेट हो गया। R2 भी बेटा सबसेट हो गया A क्रॉस B का। R2 इज रिलेशन, R2 भी रिलेशन हो गया। R2 क्या हो गया बेटा? रिलेशन। R2 रिलेशन इसलिए हुआ क्योंकि ये सबसेट हो गया। क्या हो गया बेटा? ये सबसेट। फिर आइए बेटा R3 के बारे में आप क्या कहते हैं बेटा? R3 के बारे में क्या कहते हैं? क्या R3 A क्रॉस B का सबसेट है? 2,3 यहां बैठा है, 2,3 यहां भी बैठा है, 2,4 यहां बैठा है, 2,4 A क्रॉस B में भी बैठा है। ये देखो, मतलब बेटा नो डाउट R3 भी सबसेट है। R3 भी सबसेट है A क्रॉस B का। सबसेट हो गया तो सबसेट का नाम ही रिलेशन होता है, मतलब R3 इज रिलेशन। R3 इज रिलेशन। अब R4 के बारे में आप बताइए, R4 के बारे में आपका क्या कहना है बेटा? R4 के बारे में क्या कहना है? जलेबी आपको दिख रही होगी। जलेबी दिखने का मतलब है कि इसके एलिमेंट को मैं आपको वहां पर दिखाना चाहता हूं। R4 को अगर मैंने सबसेट प्रूव कर लिया तो नो डाउट R4 भी क्या हो जाएगा? रिलेशन की कैटेगरी में आ जाएगा, है ना? चलिए चेक करते हैं। 2,3 यहां है, वहां भी बैठा है, 1,4 यहां है, ये 1,4 A क्रॉस B में भी बैठा है, मतलब R4 भी इसका सबसेट हो गया। हो गया ना? R4 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। जब R4 भैया A क्रॉस B का सबसेट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? R4 इज रिलेशन। R4 इज रिलेशन। R4 भी क्या हो गया? एक रिलेशन हो गया। अब रिलेशन फील आया आपके ब्रेन में? आया? बोलो, बात समझ आएगी नहीं? रिलेशन वास्तव में है क्या? मैथमेटिकली रिलेशन बेटा यही है। इस रिलेशन का हमारे वाले रिलेशन से बहुत कम नाता है। समझ बात आ गई? क्योंकि ये नंबर्स का भी ऐसा नहीं होता, नहीं हमारे से भी रिलेट करेगा ये, लेकिन कुछ अलग तरीके से। देखिए बताइए, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? क्लियर हुआ रिलेशन? अब एक ऐसा एग्जांपल ले लूंगा, R5 ले रहा हूं। R5 ले लिया मैं बेटा 4,1 3,1 3,2 4,2, ये ऐसे करके ले लिया मैंने। एक एग्जांपल ये ले लिया मैंने 3,1। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या R5 बेटा रिलेशन है? आप कहोगे सर एक बात अगर मैं बता दूं, R5 को अगर मैं सबसेट दिखा दूं तो नो डाउट सर कोई शंका ही नहीं है, मैं रिलेशन कह दूंगा, कह दूंगी, रिलेशन कह दूंगा या कह दूंगी, दोनों बातें हो सकती हैं। आप मुझे बताइए 4,1 यहां है, चलो ढूंढने की कोशिश करते हैं A क्रॉस B में।
4,1 आपको दिख रहा है क्या? 1,4 दिख रहा है? 4,1 नहीं दिख रहा भैया। 1,4 और 4,1 दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। मतलब 4,1 है वहां नहीं दिख रहा है आपको, दिख रहा कहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो भैया जब ये एलिमेंट नहीं इसके सारे के सारे वहां मौजूद हो तो क्या R5 इसका सबसेट होगा? कभी नहीं हो सकता। R5 डज नॉट सबसेट A क्रॉस B। जब बेटा R5 A क्रॉस B का सबसेट नहीं आया तो R5 रिलेशन कभी नहीं हो सकता। R5 इज नॉट रिलेशन, बात ये है रिलेशन की। अब आपके दिमाग में एक बात जरूर पनप रही होगी, सर आप बोल तो रहे हैं कि रिलेशन ही सबसेट है, लेकिन जरा ये बताइए सर ऐसे तो A क्रॉस B के सबसेट कितने सारे होंगे? वो पता चल जाए तो हम ये भी बता सकते हैं कि सर इतने रिलेशन है इसमें, इतने कनेक्शन पॉसिबल हैं क्या इसके लिए? हाँ बेटा बिल्कुल डेफिनेटली। चलिए उसी क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा अपनी बात को शिफ्ट करते हैं। खैर आप ये बताइए आपको रिलेशन क्लियर हुआ? कमेंट में जरूर आंसर कीजिए कितना बेहतरीन आपको समझ में आया। ओके, तनिक भी शंका हो तो बेटा आप कमेंट करके मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए बेटा हम एक डाउट सेशन प्लान भी बनाने वाले हैं, बच्चे को पर्टिकुलर डाउट्स में क्लियर करेंगे, बच्चों से मैं कनेक्ट हो जाऊंगा। तो बहुत जल्द बेटा हम टॉपिक लेने वाले हैं। फिलहाल बेटा इसके लिए आपका कमेंट कंपलसरी है, आप कमेंट में अपने डाउट पूछिए मुझसे। उसके बाद ही जब सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास कलेक्ट हो जाएंगे तो आपसे बेटा डाउट सेशन में एक रखने वाला हूं बहुत जल्द। क्या बात बेटा आप सबसेट रिलेशन समझ पा रहे हैं ना? ओके बेटा आमतौर पर सेट के जो टुकड़े होते हैं उनको सबसेट नाम दिया गया, लेकिन A क्रॉस B का सबसेट सबसेट नहीं कहा जाएगा, अब उसका नाम रिलेशन हो जाएगा। ये बात कसम खा के ब्रेन में बैठा लो कि A क्रॉस B के सबसेट को मैं सबसेट नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? रिलेशन नाम बोलूंगा। क्या बोलूंगा उसको? रिलेशन। तो बेटा A क्रॉस B के सारे सबसेट का नाम आप क्या रख दोगे? रिलेशन रख दोगे। क्या रख दोगे? रिलेशन। ओवरऑल पूरा टॉपिक में अभी मैंने वही मक्खन किया है आपको, सिर्फ रिलेशन के बारे में। तो A क्रॉस B के जितने सबसेट सब रिलेशन, सब रिलेशन, सब रिलेशन। ओके चलिए, जैसे ठीक बेटा एक सबसेट ले रहा हूं A क्रॉस B का, यदि R A क्रॉस B का सबसेट है, ओके बेटा सबसेट है तो रिलेशन बोल दो, तब R रिलेशन होगा। R क्या होगा? रिलेशन होगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन ये रिलेशन कहां से कहां तक होगा? ये रिलेशन कहां से कहां तक होगा? जैसे आप कहीं जाते हैं, किसी गांव में जाते हैं तो आप ये पूछते हैं ना इसकी डिस्टेंस कहां से कहां तक है। उसी प्रकार रिलेशन बी का भी एक लिमिटेशन होता है कि इस रिलेशन का कहां से कहां तक कनेक्शन है। तो बेटा अगर R A क्रॉस B का रिलेशन है, A क्रॉस B का सबसेट है तो R रिलेशन होगी, इसमें कोई डाउट आपको? तब R रिलेशन होगा। लेकिन ये जो रिलेशन होगा ना बेटा R A से B में रिलेशन बोला जाएगा। A क्रॉस B का सबसेट होने से रिलेशन हो जाएगा, लेकिन कहां से कहां तक? A से B तक। कहां तक हो जाएगा बेटा? A से B में, यानी A का रिलेशन सेट A का रिलेशन सेट B से, सेट B का A से नहीं, पहले सेट A का रिलेशन B से है, यानी पहली प्रायोरिटी सेट A के एलिमेंट की है। पहले रिश्ता सेट A के लेके आया, पहला रिश्ता किसके लिए लेके आया? A, यानी A रिश्ता लेने गया B के पास, B नहीं गया। पहली प्रायोरिटी A की बनती है, A से B तक रिलेशन है। और अगर बेटा मैं बोल देता इसको पढ़ूंगा क्या? इसको पढ़ूंगा R इज रिलेशन फ्रॉम A टू B। हिंदी में इसको पढ़ सकते हैं R A से B में संबंध है, R A से B में एक संबंध है। समझे मेरी बात को? अच्छा अगर R B क्रॉस A का सबसेट होता तो रिलेशन होगा कि नहीं होगा? R रिलेशन होगा ना, सबसेट है तो रिलेशन है। R इज रिलेशन, R इज रिलेशन, लेकिन R कहां से कहां तक रिलेशन है? R इज रिलेशन फ्रॉम B टू A। जिसका सबसेट होगा उस सेट से उस सेट तक ही रिलेशन होगा। चमक रही ना बातें? बातें एकदम फील आ रही है ना, एकदम आराम से पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे।
भागने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथ्स ना मजे के साथ पढ़ी जाती है, आराम आराम पढ़ी जाती है पूरे स्टेप्स को। ओके, मुझे समझ में आ गया मुझे लगता है। लेकिन बेटा अगर मैं ले लेता हूं, यहां पर ले लिया आर, आर इज द सबसेट ए क्रॉस ए, अब तो जुगाड़ बन गया। अब आर ए क्रॉस ए का सबसेट है, तो मुझे बताइए बेटा आर इज रिलेशन, बोलो बोलो, आर इज रिलेशन। लेकिन आर रिलेशन कहां से कहां तक, आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, क्योंकि बी नहीं है भैया, ए क्रॉस ए का सबसेट है, तो ए से ए पर रिलेशन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, ए से ए पर, यहां पर कोई दूसरा रिलेशन नहीं है। अब इसको पढ़ते क्या बेटा, आर इज रिलेशन ऑन सेट ए, आर इज रिलेशन ऑन सेट ए पढ़ा जाता है। हिंदी में आर समुच्चय ए पर संबंध है। मेरी बात समझे, खुद का खुद से, एक सेट का उसी सेट से, ये रिलेशन हो गया। बात समझ कि नहीं आई, कोई डाउट आपको रिलेशन में, ये है। अब बेटा जिस प्रश्न की तरफ हम शिफ्ट होने जा रहे हैं उसकी बात करने जा रहे हैं। जरा आप ये बताइए बेटा, आप सबसेट निकालना, मेरे पास एक सेट ए है, इसमें मैं कुछ एलिमेंट ले लेता हूं 1 2 3, यानी कि सेट ए में 3 एलिमेंट, दैट इज नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3। अब मैं आपसे पूछूंगा टोटल रिलेशन के बारे में, टोटल रिलेशन के बारे में, तो आप बोलेंगे सर 2 लगाइए, जितने सेट में एलिमेंट उसको पावर लगा दीजिए, ये नहीं आ जाएंगे 8। बोलिए समझ बात आ रही है, यही बात है ना, इसी बात के बारे में बात करें, टोटल सबसेट निकाला ही तो है। मान चलो बेटा एक सेट में n एलिमेंट है, नंबर ऑफ ए इक्वल टू n है, तो मुझे बताइए बेटा टोटल सबसेट कितने होते हैं। टोटल सबसेट आप जानते हैं 2 की पावर n, क्या होता है 2 की पावर n। मान चलो बेटा a में जो एलिमेंट है वो बिल्ली है, a में कितने एलिमेंट है, बिल्ली। तो बताइए बेटा बिल्ली के बजाय एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है, ले लेते स्टार ले ले, ट्राइंगल ले ले। ए में कितने एलिमेंट हैं, ट्राइंगल है, ए में कितने एलिमेंट हैं, ट्राइंगल। बराबर कुछ एक प्रकार से फोटो समझाना चाहता हूं बेटा मैं, बस एग्जांपल लेने के लिए। ए में ट्राइंगल एलिमेंट है, तो टोटल सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 के ऊपर इस ट्राइंगल को छाप दो, 2 की पावर ट्राइंगल। अगर मैं बोल देता सेट ए में 100 एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट है बेटा, 100 एलिमेंट, तो मुझे बताइए टोटल सबसेट कितने हो जाएंगे, टोटल सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 लगाओ, उसके ऊपर सेट वाले एलिमेंट छाप दो, 2 की पावर 100। आप सेट ए में एलिमेंट निकाल लिए, बस 2 के पावर उसी को छाप देना है, 2 के पावर क्या करना है, उसी को छाप देना है। मान चलो सेट ए है, इसमें 10,000 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, 10,000 एलिमेंट है, तो बेटा टोटल सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 लगाओ, बस इसी नंबरिंग को छाप दो, 2 की पावर 10,000। बात समझ में आई, टोटल सबसेट निकाल लेते हैं ना, लेकिन ये सिंपल की बात थी। अब क्योंकि रिलेशन भी तो सबसेट है, आप बताइए इसी का यूज करके क्या आप टोटल सबसेट, टोटल रिलेशन नहीं निकाल सकते। अब मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, आप यही प्रश्न पूछेंगे सर ऐसा कीजिए, आप मुझे सेट में एलिमेंट बता दीजिए, मैं 2 के ऊपर पावर चढ़ा दूंगी, बता दूंगी कितने साथ कितने उसके सबसेट हो गए, ये तो बोलोगे ना आप। अगर मैं बेटा आपको निकाल के दे दूं सेट में, तो क्या आप टोटल सबसेट निकाल लेंगे, आइए देखते हैं। अब टॉपिक पर थोड़ा सा मक्खन लगाता हूं। देखो बेटा यहां पर सेट का काम कौन कर रहा है, ए क्रॉस बी। बोलिए यहां पर सेट की जगह पर क्या यूज होता है, ए क्रॉस बी। वहां पर सिंपल एक ही सेट, सेट ए सेट बी सेट सी। लेकिन यहां पर सेट का काम कौन कर रहा है, रिलेशन के केस में ए क्रॉस बी। तो मुझे अगर इसमें एलिमेंट पता चल जाए, 2 की पावर लगा दूंगा तो टोटल सबसेट निकल आएंगे कि नहीं आएंगे इसके। समझ पा रहे हो, उस बात को लिंक कर पा रहे हो आप। अच्छा बेटा देखिए, मान लेते हैं, माना नंबर ऑफ ए इक्वल टू पी, यानी ए में पी एलिमेंट और नंबर ऑफ बी इक्वल टू क्यू, यानी बी में क्यू एलिमेंट। तो बेटा नंबर ऑफ ए क्रॉस बी तो आप जानते ही हैं, पी नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए में पी और नंबर ऑफ बी में क्यू, यानी नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बेटा मेरे पास पता चल चुका है पी इंटू क्यू।
अब देखिए कितने आसान काम हो गया। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है? पी इंटू क्यू। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट? पी इंटू क्यू। फिर से अगेन, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट? पी इंटू क्यू। सेट में एलिमेंट पता चल चुके, आप जान गए सर सेट में एलिमेंट है पी इंटू क्यू, क्योंकि ए क्रॉस बी का नाम अब सेट ही कहोगे आप रिलेशन के केस में। सेट में कितने एलिमेंट? पी इंटू क्यू। बताइए बेटा टोटल सबसेट कितने होंगे? 2 पर सर इन्हीं को छाप दिया जाए, बताओ 2 की पावर p इंटू क्यू। और टोटल सबसेट का क्या नाम है यहां पर? रिलेशन। सबसेट का क्या नाम है? रिलेशन। तो इसका मतलब बेटे जो सबसेट है, सबसेट का नाम चेंज कर दो, बोल दो रिलेशन। यानी कि आ गया टोटल रिलेशन। टोटल रिलेशन आ गया 2 की पावर p इंटू क्यू। ये रहा आपका बढ़िया शानदार आंसर। आपके लिए मैंने आंसर सजा के रखा। क्या मेरी बात समझे आप कि ना समझे? रिलेशन का फार्मूला 2 की पावर p इंटू क्यू। जहां p है a में एलिमेंट, q है b में एलिमेंट, तो टोटल रिलेशन 2 की पावर p इंटू क्यू। बताइए मुझे आप बच्चों, ये बताइए क्या ये नई बात है? क्या आपके लिए कोई नई बात है? नहीं, ऑलरेडी आपने सेट में पढ़ रखा है। बेटा मेरा काम है लिंक करवाना, क्योंकि बच्चा तो पढ़ ही लेता है, टीचर्स का काम है उस बात को कैसे लिंक किया जाए, कैसे जोड़ा जाए। देखिए बेटा मैंने आपको लिंक करवा के दिखा दिया है, कोई नई नहीं, ये सेट में ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है। लेकिन नई बात आपको लगती अगर मैं ऐसे ना बताता। मेरा यही मोटिव है बेटा, किसी चीज को रटना ना, आपने प्री नॉलेज के हिसाब से कैसे यहां तक आ गए रिलेशन पर, कुछ ना कुछ तो वजह रही होगी ना। यहां पर हम कूद पड़े कि ना कूद पड़े? टोटल रिलेशन निकालने में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं? जैसे आप टोटल रिलेशन आप निकाल भी सकते हैं। एग्जांपल के लिए बेटा जैसे मैं लेता हूं ए बराबर ले लेता हूं 1 2 3 और बी बराबर ले लेता हूं 2 3। आपसे पूछूंगा टोटल रिलेशन, टोटल रिलेशन बताने आपको, टोटल रिलेशन बताने हैं सेट ए से बी तक। बस फार्मूला जानती है 2 की पावर पी क्यू। तो बेटा नंबर ऑफ ए कितना आ गया? 3। नंबर ऑफ बी कितना आ गया? 2। इसको बोलते हैं पी और इसको बोलते हैं क्यू। तो टोटल रिलेशन का फार्मूला 2 की पावर पी क्यू। टोटल रिलेशन हो जाएंगे मेरे पास 2 की पावर पी इंटू क्यू। 2 पी की वैल्यू बेटा 3, क्यू की वैल्यू 2, ये 2 की पावर 6। दैट्स आंसर। कैसी लगी बच्चों आपको वीडियो? और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो देरी किस बात की, आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए बहुत बड़ा प्लान करें, इसी तरीके के वीडियो लेते जाएं और आपके बोर्ड एग्जाम तक हमारी जर्नी आपके साथ खड़ी रहे। थैंक यू बच्चों।